बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो अभी गुज़िश्ता रोज़ का है, और इस तरह के 7-8 वाकयात ऊपर नीचे कोट हुए हैं पाकिस्तान में। टिकटॉकर्स की जान ले ली जाती है। अभी सना यूसुफ 17 साल की बच्ची, उसकी जान ली आईजी इस्लामाबाद, जो उनकी अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मैं उसको सही तरह से उस पर रिसर्च नहीं कर सका कि मुस्तरद किए जाने पे उसकी जान ली है। इससे पहले हमने एक बच्ची की देखी तस्वीर, उसकी जान जब ली तो उससे घर की जब हालत देखी तो बड़ा किसी ने वो लिखा हुआ था कि जी इसने भी कोशिश की अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, सुधारने की। आप घर का मंजर देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गुर्बत है, अफलास है। वो भी चाहती कि पैसे कमा लूँ इस तरह से, उसको शायद गैरत के नाम पे या इस तरह से। ये क्या नफ्सियात होती है कि आज हम क्या किसी को तरक्की करता नहीं देखते, या हम हमारे वो क्या चीज़ होती है जो इस तरह के वाक़यात होते हैं? ये एक माशरे का अलमिया तो है कि तरक्की करता हम नहीं देख सकते किसी को, और इसमें ख़ास तौर पे जब औरत है तो फिर औरत को तो डबल प्रेशर आ जाता है तरक्की से रोकने के लिए, क्योंकि एक तो सॉरी टू से मेल ईगो भी आ जाती है, और दूसरा फिर मसला ये है कि बिल्कुल देखें, वो कहते हैं ना कि जब लोग आपके खिलाफ बात करने लगें तो आप समझ जाएं आप तरक्की कर रहे हैं। तो ये एक माशरे की एक फितरत है, ये माशरे की एक कलेक्टिव एक सोच है कि हम खुद कुछ जिन्होंने करना नहीं होता वो दूसरों को तरक्की करता नहीं देख सकते। एक तो इसमें ये एलिमेंट है, लेकिन दूसरा देखें ना, फिर एक मैं समझता हूं कि अगर सुखनवरी की बात की जाए तो कुछ ना खवातीन का भी इसमें थोड़ा सा रोल है कि हमने जल्दी जल्दी तरक्की करने के चक्कर में ना कुछ गलत रास्ते भी तो अडॉप्ट कर लिए ना। आजकल क्या है, इस शख्स के साथ, इस लड़के के साथ मैं जरा प्यार मोहब्बत का झांसा दे के इससे काम निकलवा लूं, उसके बाद साथ 2-3 और भी हैं, तो देखें ये भी तो एक फिर अच्छी बात नहीं है ना। इससे मैं बिल्कुल जान किसी की लेना, इसको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक हद तक ऐसे लोग खुद भी तो प्रोवोक करते हैं ना हम जान। इसको एक और एंगल से ले सकते हैं कि वो टिकटॉकर बच्चियां जो इस वक्त टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रही हैं, वो ऐसा क्या करें कि कोई इस हद तक ना जाए कि उनकी जान ले लें। मैं सवाल रिफ्रेश कर देता हूँ ना, मैं ये आपने जो आपको इस मुश्किल से निकाल देता हूँ कि आप और मैं एक पेज पे हैं कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। इंसानी जान बहुत कीमती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने गोया इंसानियत बचाई। तो जान लेना तो इससे बड़ा क्या जुर्म हो जी सकता है? बिल्कुल, जान लेना किसी की, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उस तरह से हालात पैदा करने में अपना रोल ना प्ले करें कि आप देखें, अगर आप टिकटॉकर हैं या कोई भी हैं तो आप सुकून से अपना काम करते रहें, आप अच्छे तरीके से अपनी लाइन को टो करते हुए अपना काम करते रहें। मसला पता है क्या होता है? मसला तब शुरू होता है जब हम अपना जो मकसद है या अपनी जो चीजों है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हदों से बाहर निकल जाते हैं। देखिए ना, एक लड़की की कोई एग्जांपल ले लें, आप अपना काम ठीक ठीक करते रहें, माशरे में कौन ऐसा मर्द होगा जो किसी लड़की को तंग करेगा अगर लड़की वो खुद ना तंग होना चाहे। वो अक्सर कहते हैं ना जी, मर्द औरतों को लुभाते हैं, तो मैं ये अक्सर कहता होता हूं, देखिए दुनिया का कोई भी मर्द किसी भी औरत को लुभा नहीं सकता अगर वो औरत खुद लुभाई जाना ना चाहे। अब देखें कि इवन के सिग्नल पे वो कुछ नौजवानों ने अगर ना भी किसी लड़की को कुछ कहा हो, वो वैसे ही कुछ कह दे इसने मुझे कुछ तंग किया, तो काफी सारे लोग उसकी पिटाई करने के लिए आ जाते हैं। ये भी तो बहस होती है कि खातून को बहका लिया, इस पे भी एक बहस चलती है कि क्यों बहकावे में आई खातून। जो दूसरी तरफ के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि खातून क्योंकि नरम दिल होती है तो उसके लिए आसान होता है किसी के बहकावे में आ जाना। नहीं जी, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। नरम दिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के भी बहकावे में आ जाएं, और बिल्कुल कोई खतून हो उसको ये पता होता है कि सामने वाला मुझे किस नज़र से देख रहा है और किस एंगल से मुझे बात कर रहा है। सिर्फ बहकावे में वही खतून आती है जो खुद बहकना चाहती है। कोई दुनिया का मर्द किसी औरत को लुभा नहीं सकता ता वक्ते के वो औरत खुद लुभाई जाना ना चाहे। ये बस बाकी ऐसे ही होते हैं कि जी मैं बड़ी मजलूम थी, मुझे पता नहीं चला, ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं होती। जहां पे आप मजलूम है, मर्द भी मजलूम है। बहुत सारी औरतें ऐसी भी तो हैं वो खुद मर्दों को झांसा देती हैं। ये एक आजकल बड़ी कॉमन सी बात है। एक टाइम में 4-4 5-5 आपने मर्दों को टहला रही हैं। सबको तुमसे सच्ची मोहब्बत है, दूसरे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, तीसरे से भी सच्ची मोहब्बत है। जब तक वो आपके काम आता रहे, जब तक आपको उससे काम हो, तब तक आपकी सच्ची मोहब्बत होती है। उसके बाद क्या होता है, जब उससे काम खत्म हो गया या आपको किसी से दूसरे से ज्यादा काम हो गया, आपको सच्ची मोहब्बत उससे होगी। तो जैसे मैंने कहा कि जान लेने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपना काम करें, आप लोगों को ऐसी चीजों से प्रवोक ना करें। देखिए एक चीज है, मेरे अपने हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर्स हैं और भी हमारी जो बहनें बेटियां बड़े और भी अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, इवन कि आप देखें कि सब्जी बेचने वाली भी हैं या कुछ बहुत सेटल्ड हैं, कुछ नहीं भी हैं। हम जो औरत नॉर्मली अपना काम करती है, माशरे का कोई ऐसा उबाश नौजवान होगा जो उसको तंग करेगा, उसकी भी प्रोटेक्शन करने के लिए काफी सारे आ जाते हैं। नहीं तो हमारी औरतें काम करती हैं, हम औरतों की इज्जत करते हैं, ठीक ठाक माशरे में काम कर रही हैं। मसला तब होता है जब और कुछ औरतें खुद सिग्नल देती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको ना सिग्नल नहीं देने, और ये बात मैंने तो ये समझा नहीं था, मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया था, इतनी आप मासूम नन्ही काकी नहीं है। बहरहाल आप खुद इनिशिएट करती हैं, या मर्द अगर हाथ आगे करता है आप हाथ थामती हैं, तब भी बात होती है। तो जहां तक बात है कि आप बिल्कुल अपना काम करें, अगर आप ठीक ठीक तरीके से करें। मसले वहां पे होते हैं, अगेन जान लेना किसी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप देखिए ना कि किसी को जान लेने की आपकी जरूरत क्यों पड़ी। अब हम ये कसूर उसी का जिसने जान लिया, लेकिन ऐसे तो नहीं ना होता कोई ऐसे किसी की जाके जान ले ले, कोई ऐसे किसी को जाते जाते सर पे पत्थर मार दे। तो हमने भी तो कुछ किया होता है ना, तो इन चीजों से हमने बचना है। आमतौर पे क्या किया होता है, लुभाया होता है उसको, कुछ हमने वादे किए होते हैं, हमने उसको कुछ एहसास दिलवाया होता है, कुछ उसको हमने तौकात दी होती है, कुछ उम्मीदें हमने उसको दिलवाई होती हैं। जब फिर हमने उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो सामने वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है। हमने भी ये नहीं करना, लेकिन अगेन ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है किसी की जान लेने की। अच्छी पेरेंटिंग के लिए कुछ टिप्स दीजिए। सबसे पहली बात तो देखिए कि अच्छी पेरेंटिंग और अच्छे पेरेंट्स वो हैं जो बच्चों के एक हद तक दोस्त भी हो। बच्चा आपसे बगैर खौफो खतर बात कर सके, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है हमें, जो कि पेरेंट्स को बच्चों को बतानी चाहिए, वो बच्चे आमतौर पे सीखते हैं अपने गिरदोनवा से, जो कि इंफॉर्मेशन सब स्टैंडर्ड होती है, ठीक नहीं होती। तो अच्छी पेरेंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ बातें आपने अपने बच्चों को खुद बतानी है, छुपानी नहीं है, बतानी है कि बेटा ये चीज या बेटी ये चीज इस तरह से है, अगर आपको कोई मसला है तो हमसे बात करो। पेरेंट्स को बात करनी है, और पेरेंट्स को बच्चों को ये एक लेवरेज देना है कि बच्चा आपसे हर बात कर सके। देखिए ना, अगर कोई बच्चे को कोई बाहर बुलिंग कर रहा है, या बच्चे को कोई बुरी बात है, या बच्चे को कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, वो आमतौर पे पेरेंट्स को बताते नहीं है कि हमें डांट पड़ेगी या हमें मार पड़ेगी। अगर आप इतने फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ कि बच्चा आपसे हर बात कर सकता है, तो तब आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उसके बाद आप देखें कि एक बैलेंस हमने रखना है। आजकल ना कुछ मॉडर्निज्म ने कुछ ज्यादा ही रिलैक्स पेरेंटिंग कर दी है, सिर्फ दोस्ती दोस्ती नहीं, हमने एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। कभी आपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए सख्ती भी करनी है, और कभी आपने बच्चे का दोस्त भी बनना है। अगर हम बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, सबसे बेहतर पेरेंटिंग ये है। लेकिन अगर आप सख्त रहेंगे कि नहीं नहीं मैं घर में आ गया हूं, अब किसी की चूं नहीं निकलनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, बच्चा छुपाएगा बातें आपसे, और बच्चा आसानी से हैरासमेंट का, खासतौर पे जिनसी हरासगी का, आसानी से विक्टिम बन सकता है। तो लेकिन अगर आप बच्चे को बिल्कुल ही बना देंगे, शहीन बच्चे बना देंगे, बिल्कुल ही दोस्ती दोस्ती, तो ऑब्वियसली पढ़ाई में बच्चा जरा थोड़ा सा कमजोर रह जाएगा, लाडला बच्चा बन जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं उसमें बिल्ट हो सकेगा। तो ये दो तीन चीजें, एक तो बच्चा आपसे हर कोई बात कर सके, दूसरा आप बच्चे के एक हद तक दोस्ती हो, कुछ बातें पेरेंट्स ने बच्चों को बतानी है, और उसके अलावा एक बैलेंस अप्रोच, ना ज्यादा सख्ती ना ज्यादा नरमी। सर बहुत शुक्रिया आपका आज के पॉडकास्ट में आप तशरीफ लाए। मुझे उम्मीद है कि सोसाइटी के उन पहलुओं पे हमने आज रोशनी डालने की कोशिश की है जिन मसाइल की वजह से हमारा मुआशरा भी काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ का शिकार है, और वो इंडिविजुअल जो मसाइल हमने आज डिस्कस किए उसके ऊपर हमने ना सिर्फ उन मसाइल को आइडेंटिफाई किया, बल्कि आपको सोल्यूशन भी बताया हर चीज़ का, चाहे वो रिलेशनशिप्स के अंदर था, चाहे वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर था, चाहे वो टिकटॉकर्स के जो वाक़यात आ रहे हैं उसके हवाले से, चाहे वो पेरेंटिंग के हवाले से था। अगर आप इसको सुनते हैं इस पॉडकास्ट को, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा अगर इन बातों पे आप अमल करते हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।